अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम असेसमेंट टेक्निक एक डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटजी कह लें, और वो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। यानी बच्चों की असेसमेंट करने के जितने भी तरीके हैं उसमें से एक बेहतरीन तरीका जो एक टीचर इस्तेमाल कर सकता है उसे कहा जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इसकी अहमियत क्या है, किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, तो इसके बारे में इस मुख्तसर से वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसका जो कंसेप्ट है एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता क्या है ये वाज़ेह कर दूँ। देखिए, एनेक्डोटल रिकॉर्ड को समझना हो तो आप सिंपल अपने जहन में एक चीज़ ये रखें कि ये बहुत ही ब्रीफ ऑब्जेक्टिव नोट्स होते हैं जो टीचर लेता है, स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व करता है, देखता है क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम से बाहर, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी बच्चा पढ़ रहा है किसी भी लेवल पे, तो उसको वो ऑब्ज़र्व करता है। क्या क्या ऑब्ज़र्व करता है? एक टीचर बच्चे का बिहेवियर नोट करेगा, इसी तरीके से वो उसकी स्किल्स को देखेगा, उसका इंटरेक्शन देखेगा बच्चों के साथ कैसे, दूसरे टीचर के साथ कैसे, और उसके मैनर्स कैसे हैं, वो किस तरीके से बिहेव करता है, डिसिप्लिन वाइज कैसा है। तो ये सारी चीज़ें वो देख रहा होता है एक टीचर और नोट कर रहा होता है, और नोट करके वो ऑब्जेक्टिव नोट्स बना लेता है, यानी उसको लिख लेता है। ये जो लिख रहा है ऑब्जर्वेशन करके बच्चे के बारे में, इसे कहा जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। और ये अगर टीचर एक बना लेता है तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हो सकते हैं, न सिर्फ टीचर्स को बल्कि स्टूडेंट को, पेरेंट्स को, और उसके साथ साथ उसको जो दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं उनको भी, और इससे बढ़कर एक अदारे को, कि वो बच्चे को प्रॉपर तौर पे समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चे की स्किल्स कैसी हैं, बच्चा उठता बैठता कैसे है, उसका इंटरेक्शन कैसे है, वो दोस्तों के साथ कैसे डील करता है। तो ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। अब इसका जो पर्पस है वो हम डिस्कस करते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड का। जैसे मैंने आपको इसके डेफिनेशन में और इसके कंसेप्ट में वाज़ेह कर दिया। सबसे पहले तो पर्पस ये है कि अगर एक टीचर इसको बनाता है और यूज़ करता है एज असेसमेंट स्ट्रेटजी, तो इससे ऑब्जर्वेशनल डाटा उसे मिलता है, और एक टीचर रियल टाइम ऑब्जर्वेशन को कैप्चर कर सकता है। यानी वो देखता है, ऑब्ज़र्व करता है कि बच्चा एक्चुअली क्या कर रहा है, क्लासरूम में क्या कर रहा है, आउटसाइड क्लासरूम क्या कर रहा है, दोस्तों के साथ बैठा है तो क्या कर रहा है, और अगर वो कोई गेम खेल रहा है और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो शामिल हो रहा है तो उसमें उसका इंटरेक्शन कैसा है। तो ये सारी बातें नोट करता है। मतलब वेरियस कंटेक्स्ट में एक टीचर बच्चे को देख रहा होता है, बच्चे की स्ट्रेंथ हैं, बच्चे की वीकनेसेस हो सकती हैं, उसको चैलेंजेस हो सकते हैं, तो ये सारी बातें सामने आती हैं। तो ऑब्जर्वेशनल डाटा आपको हासिल होता है, सबसे बड़ा पर्पज़ ये है इसका। दूसरा, एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चे की। होलिस्टिक मीन्स ओवरऑल, एक कम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होती है। एक टीचर बच्चे को ओवरऑल देखता है, एक कम्प्रीहेंसिव पिक्चर उसके सामने आती है बच्चे की, कि जिसमें स्टूडेंट की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, प्रोसीड कैसे कर रहा है, उसको सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव एस्पेक्ट के हवाले से चैलेंजेस तो नहीं हैं, कहीं हर्डल्स तो नहीं, रुकावट तो नहीं आ रही, कहाँ वो डिफ़िकल्टी फील कर रहा है, तो इसको वो ऑब्ज़र्व करके उसको तहरीर कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं। तो इससे एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होती है, ओवरऑल कम्प्रीहेंसिव पिक्चर आती है एक स्टूडेंट की टीचर के सामने। एक पर्पज़ इसका ये है। तीसरा ये है कि इंडिविजुअलाइज्ड असेसमेंट एक टीचर कर सकते हैं, यानी हर एक बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ होता है। आप जानते हैं साइकोलॉजी का एक कंसेप्ट है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर फ़र्द दूसरे से मुख्तलिफ है, तो हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ होता है, इंटेलिजेंस में, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग में, सोशेबिलिटी के हवाले से, तो चैलेंजेस भी आ सकते हैं। इसी हवाले से अगर किसी बच्चे को कोई मसला है, कोई हर्डल है, कोई डिफ़िकल्टी है, तो उसको वो पता लगाता है एक टीचर, और फिर उसको अकॉर्डिंगली इंडिविजुअल, एज ए इंडिविजुअल स्टूडेंट उसको डील करता है, और उसके लिए इंडिविजुअलाइज्ड प्लान बना सकता है, उसको उस तरीके से गाइड कर सकता है, उसको टीच कर सकता है, उसकी हेल्प कर सकता है
उसकी काउंसलिंग कर सकता है, गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। तो इंडिविजुअलाइज्ड असेसमेंट करने से बच्चे को बेहतरीन तरह से उसको उसके जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, हर्डल्स हैं, उसको सामने रखते हुए उसको पढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाती है। जब आप बना रहे होंगे, नोट्स बनाएंगे, तहरीर में लेके आएंगे, तो एक डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाएगी। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये आप बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए टीचर। पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस में इसको टीचर जो है वो पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकता है, बच्चों के वालिदैन से डिस्कस कर सकता है, हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट से कर सकता है, पॉलिसी मेकर्स के साथ डिस्कस किया जा सकता है, और बाकी जितने बच्चे को पढ़ा रहे हैं दूसरे जो टीचर्स हैं उनके साथ शेयर किया जा सकता है। और अगर बच्चे को इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल कहीं पे कोई इश्यूज़ हैं और उसको ज़रूरत है कि कहीं जाके उसको साइकोलॉजिस्ट से डिस्कस करना है, साइकेट्रिस्ट को दिखाना है, तो ये डाटा डॉक्यूमेंटेशन उसको भी शेयर की जा सकती है, ताकि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उसको भी हो और वो बेहतरीन तौर पे बच्चे को फिर तजवीज़ कर सके। उसका इलाज कह लें या रेमेडी कह लें या सलूशन कह लें। तो ये एविडेंस फॉर डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। ये इसके कुछ पर्पसेस हैं। अब हम अगर बात करें तो इसको जब बनाया जाता है, अगर आप एज ए टीचर इसको बनाते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स को बतौर असेसमेंट स्ट्रेटजी, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है ताकि इफ़ेक्टिव तरीके से बेहतरीन तरह से उसको बनाया जा सके और उसको यूज़ किया जा सके। सबसे पहले तो जब भी आप बच्चे की ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपने स्पेसिफ़िक रहना है, बी स्पेसिफ़िक। यानी इसका मतलब ये है कि आपने जो देखा है, जो भी बच्चे के एक्शंस हैं, जो भी उसका इंटरेक्शन है, उसको ऑब्ज़र्व किया है आपने, उसको जब डिफरेंट वेरियस कंटेक्स्ट में आप देख रहे हैं, तो उसी तरीके से आप उसको नोट डाउन करेंगे, स्पेसिफिक लिखेंगे जो आप देख रहे हैं। दूसरा, ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज आपने यूज़ करनी, यानी सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, आपकी पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। अनबायस्ड वे में आपने फैक्चुअल लैंग्वेज को यूज़ करना है। जो आप देख रहे हैं उसी तरीके से आपने लिखना है, बायसनेस से बचना है आपने, अनबायस्ड और न्यूट्रल वे में जाके उसको लिखना है। जैसे आपने देखा वैसे लिखा, ट्रस्ट वर्दीनेस आपने बरकरार रखनी है। इसके साथ उसको रेगुलर अपडेट भी करना है। मसलन आपने देखा था एक दफ़ा बच्चे को कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, उसके कैसे इश्यूज़ हैं, हर्डल्स हैं, अच्छा जा रहे हैं, वीक है, स्ट्रेंथ उसकी कितनी है, और इसको आपने ऑब्ज़र्व किया, उसको लिख लिया। बट इसको रेगुलर बेसिस पे आपने इकट्ठे करते जाना है और नोट्स बनाते जाना है, उसको लिखते जाना है। तो ये जो रेगुलर अपडेट्स हैं, ये कंसिस्टेंट अगर आप रहते हैं, इसमें रिकॉर्ड करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो इसमें डिफरेंट आपको वेरियस जो चेंजेस आती हैं ओवर टाइम, उसका आपको अंदाज़ा हो जाता है। इसके साथ साथ आपने इसको अपने गोल से लिंक करना है। जो भी गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चे को पढ़ाने के, टीच करने के, तो आपके जो गोल्स हैं उसके साथ लिंक करना है आपने। जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपके गोल से रिलेटेड होनी चाहिए, उससे लिंक्ड होनी चाहिए, ताकि सही तरीके से एक तो असेस किया जा सके, और फिर जो आपने एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जो आपने तहरीर उसमें लिखी है, जो कुछ भी आपने लिखा है उसका इंदराज किए, तो अगर आप गोल ओरिएंटेड होंगे, स्पेसिफिक होंगे, न्यूट्रल होंगे, अनबायस्ड होंगे, तो फिर आप बेहतरीन तरीके से बच्चे को गाइड भी कर सकेंगे और प्रॉपर जो है वो काउंसलिंग भी बच्चे की कर पाएंगे। तो इस तरीके से एक टीचर अगर एनेक्डोटल रिकॉर्ड को बनाता है और उसको फिर सही तरह से लिखता है, उसका रिकॉर्ड बनाता है, डॉक्यूमेंटेशन करता है, तो वो बेहतरीन तरह से न सिर्फ बच्चे की प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग कर सकता है, बच्चे को बेहतर तौर पे डील कर सकता है, बल्कि उसके पेरेंट्स कह लें, बल्कि उसके कोलीग्स कह लें, उसके टीचर्स कह लें, अदारे के हेड्स कह लें, पॉलिसी मेकर्स कह लें, सब तक वो बेहतरीन तरह से वो डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर सकता है, ताकि बच्चे को हर तरह से जो है बेहतरीन तौर पे गाइड किया जा सके। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक बहुत क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।